हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे इस वीडियो में। अकाउंट्स का चौथा चैप्टर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चौथा चैप्टर है, इसको करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इन टू। ऑप्शन है वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सी वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और डी नन ऑफ दीज, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एसेट्स के वैल्यू बढ़ता है तो इससे फायदा होगा, इससे ये फायदा जो है उन्हीं पार्टनर्स को मिलना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन है फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दूसरा, फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तीसरा, फर्म का एकीकरण, अमलगमेशन ऑफ फर्म। और चौथा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगला, लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। ऑप्शन है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दूसरा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा, न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चौथा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सही आंसर होगा गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगला, पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू। ऑप्शन है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तीसरा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चौथा, न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सही ऑप्शन है इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात। अगला, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को कहते हैं एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। क्रेडिट साइड पुनर्मूल्यांकन खाते का यदि डेबिट साइड से, डेबिट पक्ष से अधिक है तो ऑप्शन है प्रॉफिट, लॉस, रिसिप्ट, एक्सपेंस। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड से अधिक है तो जो अंतर की राशि है वो प्रॉफिट है। अगला है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ऑप्शन है पुरानी फर्म का विघटन होगा, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। दूसरा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदार का विघटन होगा, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिसॉल्व्ड। सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। अब अगला है, सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज। ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दिस। आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि जनरल रिजर्व अकाउंट जो है हमारा, सामान्य संचय खाता जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस। अगला, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म का पुनर्मूल्यांकन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पुनर्गठन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का समापन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पुनर्गठन। कोई भी
अगर पार्टनरशिप के एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है तो वहाँ पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पुनर्गठन होगा। अगला है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट on the reconstitution of a partnership firm will be, ऑप्शन है वर्तमान साझेदारों को लाभ अगेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दूसरा वर्तमान साझेदारों को हानि अ लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तीसरा वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि नाइदर अगेन नॉर अ लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और चौथा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा वर्तमान साझेदारों को इससे लाभ होगा अगेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात घटाओ पुराना अनुपात, दूसरा पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तीसरा गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो प्राप्ति अनुपात घटाओ पुराना अनुपात, चौथा ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो पुराना अनुपात घटाओ प्राप्ति अनुपात। तो सही आंसर होगा त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात। अगला पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन दी ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, ऑप्शन है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा नए साझेदारों के पूंजी खाते में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसी भी नए पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम में अगर उसके पहले से रिजर्व वहाँ उस फर्म में है तो वो रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, ऑप्शन है रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म का पुनर्मूल्यांकन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पुनर्गठन, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का समापन, और या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पुनर्गठन। अगला है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, ऑप्शन है पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा नए लाभ हानि अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा समान अनुपात में इक्वल रेशियो, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि अनुपात में। अगर जो भी पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच पुराने अनुपात में ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।